श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अब फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसका आप लोग को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि भैया हमें अलग अलग वीडियो को नहीं देखनी है, एक ही दिन में एक ही वीडियो में 5 दिवसीय पूजन विधि की पूरी बात आप समझा दें कि धनतेरस में क्या करना है, छोटी दिवाली में क्या करना, बड़ी दीपावली पे गोवर्धन पूजा और भाई दूज पे हमें कौन से ऐसे दीपक लगाने हैं, पूजन विधि इन सभी 5 दिवसीय की क्या है जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार समझा रखा है, वही मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है और वो काम है कि आपको एक कॉपी लेना है, पेन लेना है और 5 दिन की जो विधि बताऊंगा उनको विधि पूर्वक आपको अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग समय की भी बात करने वाले हैं ना। सबसे पहला काम करेंगे, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आपको सामग्री नोट करनी है, एक भी चीजें मिस मत करना। फिर हम लोग एक साथ 5 दिवसीय पूजन विधि की धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले यहां पे हम लोग को लेना चाहिए माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए कुछ मीठा लेना होगा, जिसके लिए मिश्री का दाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मिश्री के दाने लेंगे। खड़े चावल का बहुत बड़ा प्रावधान होता है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो आपको खड़ा चावल लेना है, 1 चम्मच या फिर 1 कटोरी में खड़ा चावल रखना। खड़ा चावल रखने के साथ ही साथ आपको इस पूजन में ज़रूरत पड़ेगी काले तिल की। ध्यान रखिएगा, काला तिल आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा। काला तिल लेने के साथ ही साथ आपको खड़ा धनिया लेना है। मार्केट में अवेलेबल है खड़ा धनिया, तो आपको खड़ा धनिया लेना होगा। और उसके बाद में मिट्टी या फिर आटे के दीपक, कुछ दीपक मिट्टी के रखना अपने पास में, कुछ दीपक आटे के बना करके रख लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। फिर हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से जूट के नारियल की। मार्केट में जाना, जब जूट का नारियल खरीदना ना, तो उसको अपने कान के पास हिला के देखना, उसके अंदर पानी होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। जूट का नारियल हो गया। साथ ही साथ गुड़ की भी बड़ी महत्वता होती है लक्ष्मी पूजन में, तो आपको गुड़ भी लेना होगा। साथ ही साथ शमी के कुछ पत्ते लेंगे। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़ जो कि है बेलपत्र, आपको बेलपत्र लेनी है। हल्दी आपको पिसी भी लेनी है और हल्दी की गांठ आपको लेनी है ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 20 से 25 हल्दी की गांठ रखना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी लेना। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें बता रहा हूँ नोट करते हुए चलिएगा ना। उसके बाद में आपको इस तरीके से मूंग के दाने लेने हैं। आपके घर में मूंग के दाने होंगे वो भी ले लेना, 1 से 2 चम्मच लेना, बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे बड़ी बात है, आज के टाइम पे सभी परेशान है अमर बेल के टुकड़ों को लेके। तो अमर बेल का टुकड़ा, जैसे कोई भी फूल ऐसे चढ़ता नहीं है पेड़ों पे, उसी तरीके से चढ़ता है, येलो कलर में, पीले कलर में होता है। मैंने भी बहुत खोजने की कोशिश की, मुझे भी नहीं मिल पाया, काफ़ी लोग को नहीं मिला। जिन भी लोगों को नहीं मिला है वो अमर बेल के टुकड़े के स्थान पे चावल का दाना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, कार्तिक के महीने में ही दीपावली का पर्व होता है और कार्तिक मास में पूज्य गुरु जी ने कमल गट्टे की बहुत बड़ी महत्वता बताई है, तो आपको कमल गट्टे भी रखने हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन समर्पित करने के लिए आपको कमल के पुष्प भी लेने होंगे। साथ ही साथ आपको ओरिजिनल फूल, डुप्लीकेट नहीं, जो मार्केट में प्लास्टिक वाले मिलते हैं वो नहीं, ओरिजिनल फूलों की माला आपको लेनी है, 1 माला लेना, छोटी सी, ठीक है ना। इतना लेने के बाद में माता को समर्पित करने के लिए सुगंधित चीज़ों में जो इत्र होता है उसका भी प्रावधान है, तो आपको इत्र लेना है। साथ ही साथ आपको इस तरीके से कुछ रंग बिरंगे फूल भी लेने होंगे, जिससे आप दोनों हाथों से माता को फूल समर्पित कर पाओ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। एक जरूरी चीज़ है, जो गुरुजी ने सिक्के की बात की थी, तो सिक्के में लपेटने के लिए हमें क्या लेना होगा, इस तरीके से आपको मौली, धागा, लक्षा, जो हम लोग अपने हाथों में लपेटते हैं। और जो सबसे लास्ट में होती है, नंबर आती है, वह है अबीर गुलाल आपके घर में होना चाहिए। जो रंगोली बनाते हैं कुछ लोग अबीर गुलाल से, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर नहीं, अबीर गुलाल लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ चंदन भी आपको लेना है, लाल चंदन या फिर पीला चंदन। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, सिक्कों पे समर्पित करने के लिए रोली कुमकुम भी आपको ले लेना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी दीपक को प्रज्वलित करने की। दीपक की बात यहाँ पे मैंने इसलिए फ़ोटो लगाई है ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ, दीपावली सिर्फ आपकी नहीं है, इस पूरे जो विश्व है ना, इस पूरे विश्व की दीपावली है। तो आपको दीपक वहीं से खरीदने हैं जहाँ पे जिनकी ज़रूरत है। किसी बड़ी शॉप पे घुस करके दीपावली के महंगे महंगे दीपक खरीदने से अच्छा है कि जो ज़मीन पे बैठ करके बेचते हैं बेचारे बच्चे, बूढ़े, माता, उनसे आप खरीद लेना, ठीक है ना, ताकि उनकी भी दीपावली अच्छे से बीते। अब बात करते हैं जो विधि है उसकी।
उस विधि के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लाल कपड़े की। नए लाल कपड़े मार्केट से खरीद के लेके आना। तांबे के लोटे में जल भरना। जब हम छींटा देंगे तो तांबे के लोटे में जल को भर करके छींटा देंगे और जल के अंदर गंगा जल जरूर मिलाना, ठीक है ना। एक आपके पास में थाली होनी चाहिए, नई हो पुरानी हो उससे मतलब नहीं है, बट कोशिश करिएगा थाली जितनी ज़्यादा बड़ी हो उतनी ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना। समझ में आई आपको मेरी बातें। अब हमें एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी माँ लक्ष्मी की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा लेनी है। बहुत बड़ी मत लेना, बहुत छोटी सी माता लक्ष्मी की आपको फोटो मूर्ति लेनी होगी, है ना। इतना सब कुछ लेने के साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे पहले दिन की पूजन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं धनतेरस की पूजन विधि, एक एक स्टेप बताऊंगा, सारे स्टेप को नोट करेंगे, ठीक है ना। देखो आपको यह धनतेरस की पूजन विधि करना कहाँ पे है। पहले तो कोशिश करिएगा आपके घर में अगर आंगन होना तो वहां पे करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो पूजन होता है वो आंगन में करने से महत्वता बढ़ जाती है ना। तो आप कोशिश करना आंगन में। अब मान लो फ्लैट में रहते हो या फिर कहीं भी रहते हो और आपके घर में आंगन नहीं है तो आप अपने घर में जहां पूजा पाठ करते हो वहां पे करेंगे। नियम क्या है, अगर आपको गौ माता का गोबर मिल जाता है और आपका जमीन कच्चा है तो गोबर से लेपन कर देना अपने हाथों से। और अगर आपके घर में फर्श बने हुए हैं तो आपको फिर गोबर का इस्तेमाल नहीं करना, बस हाँ हल्का से एक दो छींटा मार देना गोबर का, बाकी जल लेना और उसके अंदर गंगा जल मिला करके अपने हाथों से अच्छे तरीके से लीप देना, ठीक है ना। ये हम धनतेरस की पूजन विधि की बात कर रहे हैं ना। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में जिस जगह पे आपने लेपन किया था उस जगह पे, जैसे यहां पे देखो चौक पूरा गया है, इसी तरीके से आपको भी चौक पूरना है। चौक पूरने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होगी और चौक बनाने के लिए आपको लेना होगा हल्दी और जो आटा होता है ना गेहूं का, उसका इस्तेमाल करना, ठीक है ना। देखो कैसे बना हुआ है, आप भी ऐसे बना लेना। जब इतना सब कुछ चौक वगैरह आप बना लो तो जो आपके पास में चावल के दाने मैंने दिखाए थे उसमें थोड़ा सा चावल का दाना, गेहूं का दाना, अनाज का दाना हल्का सा उस चौक के ऊपर छींटा मार देना, ठीक है ना। हो गया। छींटा मारने के बाद में जो आपके पास में जल है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद जल छिड़क देना। जल छिड़कने के बाद में अगर आपके पास में माता की चौकी हो तब तो ठीक है, माता की चौकी नहीं है तो आपके पास में जो लाल कपड़ा है उस लाल कपड़े को माता की चौकी के ऊपर बिछा देना, जैसे मैंने बिछाया है। और उस चौक को रखोगे कहाँ पे, जिस स्थान पर आपने चौक को बनाया ना उसी स्थान पे माता की चौकी भी बनानी होगी ना। आपने ऐसा कर लिया। अब इतना करने के बाद में जो मैंने आपको थाली दिखाई ना, उस थाली को इसी लाल कपड़े के ऊपर कुछ इस प्रकार से रख देना, ठीक है ना। थाली रख दिया। अब थाली रखने के बाद में हमें थाली के अंदर क्या बनाना है, जो मैंने अभी आपको कुमकुम दिखाया उसी कुमकुम से आपको कुछ इस प्रकार से क्या बनाना होगा, स्वस्तिक का निर्माण करना, ठीक है ना। ऐसे बना देना स्वस्तिक। अब स्वस्तिक बनाने के बाद में हमें कुछ विधि जानने हैं। क्या, हमें स्वस्तिक बनाने के बाद में माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति रखनी होगी और एक सिक्का रखना होगा कुछ इस प्रकार से। ध्यान रखिएगा, ये जो एक सिक्का आपने यहाँ पे रखा है, इस सिक्के को जब आप रख रहे हो तो इस सिक्के के ऊपर मौली लपेटेंगे। जो अभी मैंने आपको दिखाया मौली ना, लक्षा धागा, उसको लपेटेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का होता है, भैया जो सिक्का हम ले रहे हैं वो हम कौन सा लेंगे। अगर आपके पास में चांदी का सिक्का है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी घर हैं जिनके घर में चांदी का सिक्का नहीं लेते हैं या फिर जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। आपके घर में 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का हो, 5 का हो, 10 का हो, कोई भी हो, उस पे लक्षा धागा लपेट लो, है ना। लपेट लिया। लपेटने के बाद में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के बाद में उस सिक्के को वहां पे रख देना, ठीक है ना। सिक्का वगैरह जब आप रख चुके, उसके बाद में जो सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है वो आती है नंबर दीपक लगाने की, है ना। दीपक कितने लगाने हैं, हमें 8 दीपक लगाने हैं। यहां पे तो आपको 6 ही दिख रहे हैं, हमें 8 दीपक लगाने हैं। कौन कौन से, माता लक्ष्मी जहां पे विराजमान आपने कर रखा है, माता लक्ष्मी के राइट साइड में, कहने का मतलब क्या है, माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ पे, आपका दाहिना नहीं, आपका बायां नहीं, माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ के पास में आपको घी के कितने दिए लगाने हैं, 7 दीपक लगाने हैं घी के दिए। अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या। इस तरीके से 7 दीपक लगाएंगे और जो एक दिया आपको लगाना है वो तिल के तेल का दिया या सरसों के तेल का दिया, और सारे के सारे दीपक कौन से होंगे, लंबी बत्ती का दिया होगा। एक भी दीपक आपको गोल बत्ती का नहीं लगाना है, वरना इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। हम जब भी धन संपदा के लिए, मां लक्ष्मी की पूजन के लिए कोई भी दीपक लगाते हैं तो वो दीपक हमेशा लंबी बत्ती का होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
7 दीपक आपको आटे के लगाने हैं और एक दिया आपको मिट्टी का लगाना। कुछ इस प्रकार से दीपक को लगा देना है ना। जब दीपक आप लगा चुके, जितनी पूजन सामग्री मैंने आपको बताई है सारे नहीं चढ़ा देने, थोड़े थोड़े एक एक चुटकी सारी चीज़ों को। जो सिक्का आपने यहाँ पे रखा हुआ ना, 2 सिक्के नहीं लेने, ध्यान रखिएगा, धनतेरस वाले दिन हमें मात्र 1 सिक्का लेना है। जो 1 सिक्का आपने लिया है उस सिक्के के ऊपर क्या करना है, आपको उन सभी पूजन सामग्री को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे और लास्ट में उसी सिक्के के ऊपर 5 बार कुमकुम गिराएंगे, 5 बार हल्दी गिराएंगे, है ना। जब इतनी सारी चीजें हो जाएं, पूजन आप कर चुके, उसके बाद में ये जो आटे के दिए आपने यहां पे रखे हैं, उन्हीं आटे के दिए को उठा करके देवी माता की आरती करेंगे, उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रार्थना करोगे, हे देवी मां, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है, आप हमसे नाराज ना हो, आप हमारे गुणों को देखें, अवगुणों को ना देखें, हमारे घर में विराजमान हो। आप अपने साथ भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि, शिव शंभु भोलेनाथ, कुबेर देवता के साथ में हमारे घर में विराजमान हो जाएं और हमसे जो भी गलतियां अभी तक हुई हों उन्हें आप क्षमा करें। हे देवी माँ, हम ये झोली पसार कर आपसे यह कामना करते हैं, आपसे यह विनती करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी से आपको उनको रिझाना है, आपको उन्हें मनाना है। जब पूजन खत्म हो जाए, आरती वगैरह कर चुके, अब नंबर आती है माता के पूजन करने की। कैसे पूजन करोगे, मतलब पूजन तो हो गई है, अब माता से हमें कुछ मांगना है। कैसे क्या मांगोगे, आपके पास में इसके लिए होने चाहिए जो पूजन सामग्री मैंने बताई है उसी में से 5 कमलगट्टे लेने, 5 हल्दी की गांठ लेनी और 5 आपको अमर बेल के टुकड़े लेने। अगर अमर बेल का टुकड़ा ना हो तो आपको क्या लेना चाहिए, 5 चावल के दाने। उन्हें अपने दोनों हाथों में लेंगे, फिर से देवी माता लक्ष्मी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने दोनों हाथों से अपनी कामना कह के उनके ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है ना। इतना काम मेरी बात समझ में आई कि आप लोगों को, जब इतनी सारी चीजें आप समर्पित कर चुके हैं, देवी माता से फिर से विनती कर लेना और फिर वहां से आप हट जाना। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यह जो दीपक हमें लगाने हैं ये अखंड दीप नहीं लगेंगे, थोड़ी देर जलने के बाद में ये बुझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब धनतेरस की जब पूजन आपकी खत्म हो जाए, उसी स्थान पर इन सभी चीजों को छोड़ देना। जब ये दीपक ठंडे हो जाएं तो थाली को उठा करके साइड में रखेंगे और सारी चीजों को वहां से हटा देना। जितनी चीजें आपने चढ़ाई थी उसको आप किसी भी पॉलिथीन में, किसी भी रैपर में आप इकट्ठा करते जाना, ऐसे छोड़ मत देना। दीपक बुझने के बाद में, दीपक ठंडा होने के बाद में, शाम के टाइम पे, रात में सभी चीजों को हटा देना, है ना। मेरी बात समझ में क्या। अब इतना जब सब कुछ आप कर चुके हैं, रात में ही गुरु जी के बताए हुए एक उपाय को आपको फॉलो करना है। और वो उपाय कौन सा है धनतेरस का, इसके लिए आपको एक हल्दी वाला चावल लेना। ठीक है ना, चावल लेना, उसको कलर कर लेना, हल्दी का चावल बन जाएगा। सिर्फ एक चावल का दाना, एक बेलपत्र आपको उसके साथ में लेनी है और साथ ही साथ एक कमलगट्टा लेनी है। उन तीनों चीजों को अपने हाथ में रखेंगे, अपने पूरे घर में घूम करके, या फिर ना भी घूमना हो तो जो आपकी कामना है, जो आपके विशेष हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन तीनों चीजों को समर्पित करने से धनतेरस के दिन से ही मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बात आई क्या समझ में। तो यहां पे समाप्त होती है हमारी धनतेरस की पूजन विधि। अब हम लोग दूसरे दिन की बात करते हैं। जब धनतेरस समाप्त हो जाता है, अगले दिन आता है रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, और बहुत सारे लोग छोटी दीपावली के नाम से भी इस दिन को जानते हैं। तो अब दूसरे दिन की पूजन विधि हम लोग समझ लेते हैं कि हमें कैसे करना है। दूसरे दिन भी आपको क्या करना है, चौक बनाना है। अगर चौक बना हुआ है, पोंछ नहीं रहे हो, कोई बात नहीं है, उसी चौक के ऊपर फिर से थोड़ा सा अनाज का दाना, थोड़ा चावल का दाना डालेंगे और फिर उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाएंगे और जो थाली आपने पहले दिन धनतेरस के दिन इस्तेमाल करी थी, वही थाली रूप चौदस छोटी दीपावली के दिन कुछ इस प्रकार से रखेंगे। अब आपको इस थाली में एक छोटा सा परिवर्तन दिख रहा होगा। वो कौन सा परिवर्तन है, एक सिक्का तो मौली लपेटा हुआ हमारे पास पहले से था, अब यहां पे दूसरा सिक्का भी हमको ले लेना है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही क्या। पहला सिक्का तो आपको ऐसे लेना, दूसरा एक और सिक्का आपको लेना। अगर दूसरा सिक्का भी आपके पास में चांदी का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चांदी का नहीं है तो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 का हो, 20 का हो,
हो, कितने का भी हो, आप उसको लेंगे और फिर से आपको वही काम करना है, मौली हो लक्षा हो, आपको उस पर लपेट देना, ठीक है ना। लपेटने के बाद में आपको एक सिक्का एक साइड में रखना है, दूसरा सिक्का दूसरे साइड में आपको रखना होगा, ठीक है ना। इतनी हो गई। अब यहां पे हम लोग फिर से वही बात करते हैं, जो भी पूजन सामग्री आपके पास में है उन्हें आपको समर्पित करने से पहले आपको यहां पे जो चढ़े हुए सामान थे उनको पहले से, जो धनतेरस के दिन चढ़े हुए सामान थे ना, उनको उठा करके किसी छोटे से रैपर में रख लेना। उसके बाद में दूसरे दिन की पूजन स्टार्ट करना। अब दूसरे दिन की पूजन के लिए हमें यहां पे 2 दीपक को लगाना होगा, ठीक है ना। अब वो दीपक कौन से होंगे? एक तो आपको चौमुखी दिया लगाना है, जैसा यहां पे आपको दिख रहा है, और ये चौमुखी जो दिया आपको लगाना है ये तेल का लगाओगे। कौन सा लगाओगे? तेल का, चाहे वो तिल का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, लगाना। लगाने के बाद में कौन सी दिशा में रखोगे? माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं हाथ पे आपको क्या रखना होगा? इस तरीके से तेल से बना हुआ आपको इस तरीके से चौमुखी दिया। जो राइट साइड होगा माता लक्ष्मी का, दाहिना हाथ होगा, सीधे हाथ पे आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना होगा। लेफ्ट साइड में माता लक्ष्मी के आपको चौमुखी दिया लगाना है तेल का, और आपको राइट साइड में माता लक्ष्मी के लगाना है घी का दिया लंबी बत्ती का। अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या? और हां, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यह दोनों दीपक आटे के होंगे, इसमें से एक भी दिया मिट्टी का नहीं लगेगा। 2 के दोनों दीपक कौन से होंगे? आटे का होगा। जो अब यहां पे जो आपके पास में पूजन सामग्री है, दीपक को जलाने के बाद में जो पूजन सामग्री है, उस पूजन सामग्री को देवी माता के ऊपर आपको जो सिक्के हैं उनके स्थान पे आपको समर्पित कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? जब सारी चीजें आप समर्पित कर चुके, जितनी भी चीजें आपने ले रखी है, उसके बाद में मां लक्ष्मी की आपको आरती करनी है, प्रार्थना करनी है, और दूसरे दिन की भी आरती में, और जो आरती हो जाए उसके बाद जब विनती करोगे तो वहां पे फिर से आपको क्षमा याचना करनी है। हे मां लक्ष्मी, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं है, हमसे पूजा पाठ में जो भी गलतियां हुई हों, जो भी कमियां हों, आप हमें क्षमा करना, और आप हमारे घर में भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि, भगवान शिव शंभू और कुबेर देवता, कुबेर भंडारी के साथ हमारे घर में विराजमान हो। हे मां लक्ष्मी, आप हमें क्षमा करना। कुछ इस प्रकार से आपको पूजन अर्चना करनी होगी। जब पूजन हो जाए, आरती वगैरह कर लो, उसके बाद में हमें क्या करना होगा? ये जो आपने चौमुखी दिया आटे का जलाया है तेल का, इसको उठाना, अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, वॉशरूम को छोड़ करके सभी स्थान पे घूम लेना, और आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, जो लोहे का गेट होता है, उस लोहे के गेट के बाहर बिल्कुल बीचों बीच में, ना तो राइट साइड ना तो लेफ्ट साइड, गेट के बिल्कुल बीचों बीच में चौखट के बाहर उस दीपक को क्या करना है? आपको वहां पे रख देना। मेरी बात इतनी समझ में आई क्या? तो इस तरीके से हमको पूजन करनी है, और जब आप इस दीपक को जला करके पूरे घर में घूमोगे तो आपके पास में इस चौमुखी दीपक में डालने के लिए एक चीज होना चाहिए, और वो है सरसों। चाहे तो पीली सरसों मिल जाए या फिर आपके पास में काली सरसों हो, दोनों में से कोई भी डाल देना। मेरी बात समझ में आई क्या? तो यह आपकी होती है छोटी दीपावली की पूजन विधि। और हां, मैंने आपको प्रार्थना करना नहीं बताया, प्रार्थना भी आपको फिर से वही काम करना है। 5 अमर बेल के टुकड़े, 5 आपको हल्दी की गांठ, और 5 आप लोग को क्या लेने हैं यहां पे? कमल गट्टा। उन तीनों चीजों को फिर से अपने दोनों हाथों में लेके और माता लक्ष्मी को समर्पित कर देना। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पे आपकी हो जाती है दूसरे दिन की पूजन विधि। और अब दूसरे दिन के दिन आपको एक उपाय भी करना है महादेव का। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है ना, सॉरी, तांबे का लोटा लेना। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। आपके पास में इत्र होना चाहिए, परफ्यूम नहीं, इत्र होना चाहिए। 2 से 4 बूंद इत्र डाल देना। और आपको, अगर गुरु जी की कथा आपने ध्यान से सुनी होगी, 3 वृक्ष आपको पता होगा कार्तिक मास में अमृत के तुल्य होते हैं। एक तो पीपल का पेड़, एक तो बेल का पेड़, और तीसरा होता है आंवले का पेड़। इन तीनों वृक्ष में से थोड़ा थोड़ा करके 2-2 बूंद या फिर आधा आधा करके, थोड़ा थोड़ा करके, इन तीनों पेड़ के नीचे, अगर आप जो इन 5 दिवसीय पूजन के नरक चतुर्दशी के दिन इन तीनों वृक्ष के नीचे इत्र का जल डाल देते हैं, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में आपके खुशियां आती हैं। ठीक है ना? तो 2 दिन की पूजन विधि आपको समझ में आ गई है। और दूसरे दिन भी आपको वही काम करना है जो मैंने पहले उपाय में बताया था। सॉरी,
एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक कमलगट्टा हाथ में लेके वो भी महादेव को जरूर समर्पित करना, ठीक है ना। तो 2 दिन की पूजन विधि हमने उपाय के साथ में समझ ली है। आगे बढ़ते हैं जिस चीज का इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, और वो है दिन की पूजन विधि। दीपावली की पूजन हमें कैसे करनी है, इसकी बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो, दीपावली की जो पूजन होती है, इस पूजन में मुहूर्त देखा जाता है। जो बाकी के 4 और दिन होते हैं पूजन करने के, उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता कि धनतेरस का क्या मुहूर्त है, छोटी दीपावली का क्या है, भाई दूज का क्या है, इन सभी में मुहूर्त नहीं देखा जाता। लेकिन जो दीपावली की पूजन होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है ना। तो आपको दीपावली के दिन देख लेना, जो मुहूर्त होगा उस दिन पूजन करना है। सेम काम आपको करना होगा जैसे अभी तक आप अपने घर में आपके पूर्वज, आपके माता पिता पूजन करते चले आए हैं, वैसे पूजन करेंगे नॉर्मल सा। और फिर आपको क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे पूजन की थाली रखी थी, वही थाली फिर से इस्तेमाल करेंगे। जो आपने दूसरे दिन माता को समर्पित किया था सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को उठा करके जहाँ पे धनतेरस का सामान आपने इकट्ठा किया था, उस सामान को वहाँ पे रख लेना, इकट्ठा कर लेना। अब तीसरे दिन दीपावली के पूजन में हमें अलग से सारी चीज़ों को समर्पित करना, चौक पूरना है, ऐसे करके थाली रखनी है, सारा काम वैसे का वैसा ही करना है। अब यहाँ पे ये जो 2 सिक्के आपने रखे हुए हैं, इन 2 सिक्कों का पूजन करना है। पूजन करने के लिए जो भी चीज़ें आपके पास में हैं, उन सभी चीज़ों को समर्पित करोगे। जैसे हल्दी हो गई, अमरबेल हो गया, काला तिल हो गया, जितनी सामग्री थी थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समर्पित करेंगे। थोड़ा सा मूंग चढ़ा देंगे, थोड़ा सा गुड़ चढ़ा देंगे, थोड़ा सा खड़ा धनिया चढ़ा देंगे, सारी चीज़ें समर्पित करके। और यहाँ पे अब हम लोग को 2 दीपक लगाने होंगे, ठीक है ना। जो 2 दीपक लगेंगे, यह एक दिया तो आपका लगेगा कौन सा, घी का दिया लगेगा, और जो दूसरा दिया लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये तेल का दिया लगेगा। लेकिन दीपावली की जब पूजन होगी उस दिन ये जो दोनों दीपक लगेंगे, चाहे वो आप घी के लगा रहे हो, चाहे वो आप तेल के लगा रहे हो, ये 2 के दोनों दीपक अखंड जलेंगे। यहाँ पे हम लोग को ऐसे नहीं लगाना कि बस लगा दिया थोड़ी देर के बाद बुझ जाए, अखंड दीपक यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है ना। तो दीपक जब आपका यहाँ पे रेडी हो जाए, उसके बाद में माता का पूजन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और फिर से आपको वही काम करना है कि जो आपके पास में कोई भी अलग से, ये 2 सिक्के तो वहीं पे चढ़े रहने देना, इनके ऊपर फिर से आपको वैसे समर्पित करना है। और जो 5 कमलगट्टे, 5 अमरबेल के टुकड़े और 5 जो मैंने आप लोग को बताए थे हल्दी की गांठ, इनको फिर से अपने दोनों हाथों में लेके देवी माता की पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे। हे देवी माँ, आप हमारे घर में विराजमान हो जाएं, हमसे जो भी गलतियां हुई हों आप हमें क्षमा करें। और शिव शंभु भोलेनाथ, भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि, कुबेर देवता के साथ में आज के दिन आप हमारे घर में विराजमान रहे, कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करके हाथों से समर्पित करेंगे। अलग से आपके पास में फिर से एक सिक्का होना चाहिए, उस सिक्के को घूम घूम करके पूरे घर में लपेट करके और उसको तिजोरी में अपने रख देना, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाती है आपकी दीपावली की पूजन विधि पूरी समाप्त। दीपावली में बहुत पूजन विधि इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि हर एक परिवार की अपनी विधि होती है। आपके यहां जैसे पूजन किया जाता है वैसे पूजन दीपावली की करेंगे, ठीक है ना। तो दीपावली की पूजन करने के साथ ही साथ माता को कमल पुष्प जरूर समर्पित करना, इससे देवी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं 3 दिन की पूजन होते हैं। चौथे दिन की पूजन जो कि है गोवर्धन पूजा की, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे अभी तक आपने पूजन किया था वैसे आपको पूजन करनी है। गोवर्धन भगवान का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, और जो भी चीज़ें आपके पास में बची हुई हैं उन्हें समर्पित करना है। साथ ही साथ इस पूजन के दौरान पे आपको क्या करना होगा, 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, और वो 2 के 2 दिए कौन से होंगे, दोनों घी के होंगे। कहने का मतलब है माता लक्ष्मी के पास जो दिया लगाओगे लंबी बत्ती का, वो भी घी का होगा, और भगवान और माता लक्ष्मी के जो राइट साइड में दिया लगाओगे वो भी घी का होगा, लेफ्ट साइड में वो भी घी का होगा। यह दीपक अखंड नहीं जलेंगे, सिर्फ 2 दीपक इस तरीके से जलाएंगे। हर दिन की पूजन विधि में हम लोगों ने 5 अमरबेल, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ समर्पित की थी। अब आपको यहाँ पे 5-5 समर्पित नहीं करना, आपको 1 कमलगट्टे, 1 हल्दी की गांठ, 1 अमरबेल के टुकड़े माता लक्ष्मी को समर्पित कर देना है। झोली फैलाना है अपनी, और जो आपकी विनती हो, प्रार्थना हो, वो आपको कह देनी है, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात। जब आपकी 4 दिन की पूजन समाप्त हो जाए तो चौथे दिन जब गोवर्धन पूजा हो जाए, अगले दिन आता है नंबर भाई दूज का। भाई दूज का जो महत्व है वो बहुत होता है, क्योंकि यह दिन होता है विसर्जन करने का। इसी में हम लोग बात करेंगे जो चढ़ी हुई सामान है उन्हें हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको फिर से वही काम करना है, थाली वगैरह तैयार करनी है, चौकी बिछानी है,
चौक वगैरह सब कुछ ऐसे कर लेना है, जल का छींटा देना है और फिर आप लोगों को इस भाई दूज वाले दिन भी वही काम करना है। एक कमल गट्टा, एक अमरबेल के टुकड़े और एक हल्दी की गांठ इन सिक्कों के ऊपर समर्पित करनी है। यहां पे घी के 5 दीपक जलेंगे और आटे के जलेंगे। कौन सा जलेगा? घी का दिया जलेगा 5। देखो भाई दूज की विधि अभी तक गुरुजी ने 2024 में नहीं बताई, 2023 में जो विधि बताई थी वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई दूज वाले दिन आपको 5 घी के दिए लगाने होंगे और सारे दीपक आटे के होंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नारियल दिखाया था जूट वाला, उस नारियल पे आपको लक्षा बांधना है, मौली पूरे घर में लपेट करके माता को समर्पित करना है और उसके बाद में सिक्का वगैरह जो कुछ भी था सब समर्पित करके आपको कुछ दक्षिणा समर्पित करनी है, कमलगट्टा समर्पित करनी है, कमलगट्टे की माला हो वो समर्पित करनी है। जितनी चीजें बची हुई हैं आखिरी दिन सब कुछ समर्पित कर देना, ठीक है ना। जब समर्पित हो जाए, जब भाई दूज का पर्व खत्म हो जाए, अगले दिन उन सभी चीजों को आप एक जगह पूजन सामग्री को इकट्ठा कर लेना। अब उनका विसर्जन कहां करना है? आप चाहो तो नदी तालाब में। कौन सी चीजों को क्या करना है, इसके लिए आपको जो चीजें खाने योग्य हों उनको संभाल के रख लो, किसी को खाने के लिए दे दो, किसी पेड़ के नीचे रख दो। जो चीजें आपने पूजन की हैं उन्हें नदी तालाब सरोवर में विसर्जन कर सकते हो। विसर्जन की पूरी विधि आपको मैं डिटेल में एक छोटी सी वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा। अभी तक सिर्फ आप ऐसे समझ लो कि हमको पूजन कैसे करनी थी। जितनी चीजें मुझे पता थी मैंने आप सभी लोगों को हर एक चीजों को समझाया है। कोई भी चीज समझ में नहीं आई है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। दीपावली तक ऑफर चल रहा है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे ले रहे हैं तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, कमलगट्टे की माला फ्री दे रहा हूं, प्लस आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म भी आपको फ्री दे रहा हूं। अगर ये सभी चीजें चाहिए तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपके घर तक इन सभी चीजों को बहुत जल्दी डिलीवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सबको जरूर करना है। बाकी कुछ पूछना रहा करे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।